सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे बिलियन ब्रेन्स ग्रुप के बारे में। बहुत सारे सवाल हैं आप व्यूअर्स के और कई सारे सवाल आपने मेरे व्हाट्सएप पर भी दिए जो कि पेड होता है। उसके बारे में आपको डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। लेकिन जो भी आप लोगों के सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। एक लास्ट वीडियो आज से लगभग 7 दिन पहले भी और आज से लगभग सवा महीने पहले भी, ऑलमोस्ट सवा तो नहीं, कुछ एक महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जरूर चेकआउट करना। आज है 16 मार्च और प्रॉपर लास्ट वीडियो हमने लिया था इसका 16 फरवरी को। तो क्या वहां पर डिस्कशन किया था और आज की क्या सिचुएशन है उसको यहां पर बहुत गौर से सुनना और समझना, ठीक है। शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा क्लिप है, ये वाला, ये क्लिप है 16 फरवरी का। सो इसको ध्यान से सुनो एक बार। तो 171 के बाद 172 ये दोनों ही लेवल आपके मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि आप इस पूरे बजट स्पान को कंटिन्यू कर पाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 171 पर रिजेक्शन आता है, सेलर एक्टिव होते हैं, तो इस कंडीशन पर 168 आपका ब्रेक डाउन हो सकता है। तो भैया चांसेस थोड़े से नेगेटिव यहाँ पर दिख रहे हैं चार्ट पैन पर। 171 172 पर आपकी नजर रहनी चाहिए। बाकी ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 171 और 172 अगर आपके रिजेक्ट होते हैं, आपका डाउनवर्ड पैटर्न में 168 भी नेगेटिव जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस करी थी क्योंकि एक डायगोनल पैटर्न के ऊपर आपका बिलियन ब्रेन्स ग्रुप काम कर रहा था 16 मार्च तक, और उसके बाद 2 सेशन लगातार इस डायगोनल के ऊपर बनने के बाद आपका 171 रिजेक्ट होता है और फिर आपको यहां पर लगातार उसके बाद से गिरावट देखने को मिल रही है। डायगोनल पैटर्न मार्केट में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात आप लोगों ने मेरे चैनल पर कई बार सुनी है कि आप जिंदगी में कुछ सीखो ना सीखो मार्केट के अंदर, बस एक डायगोनल पैटर्न को जरूर सीख लेना, बस इतना ही काफी होगा। अगर आप किसी भी कंपनी में एक ब्रेकआउट ढूंढ रहे हो या फिर आपको ये क्वेरी है कि भाई वहां से तेजी बनेगी या गिरावट आएगी, तो बस एक डायगोनल पैटर्न अगर बन रहा है तो उसको एक बार समझ लो ताकि आप लोग अपने डिसीजन खुद से ही ले सको, आपको किसी के पास जाकर के पूछने की जरूरत ना पड़े। अब मेरे पास एक क्वेरी ये है, इसका हाल मीशो और पाइन लैब्स की तरह होना है, सेव योर प्रॉफिट एंड एग्जिट। ये एक व्यूअर है, इनका कहना है कि बिलियन ब्रेन्स ग्रो का हाल जो है वो मीशो और पाइन लैब्स की तरह होगा। अब देखो यार, कोई भी कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी कंपनी पे आपको अगर वहां पे गिरावट मिलती है तो आप लोग कहते हो भाई ये तो कंपनी बंद हो गई है, ये कंपनी बेकार है, खतरा कंपनी के अंदर है, कंपनी कचरा होगी, ये पॉइंट आपका आ जाता है। लेकिन कोई भी शेयर जब आपको रिटर्न देता है आप कहते हो बहुत बढ़िया कंपनी, भाई इससे बढ़िया कंपनी कोई नहीं हो सकती है। ये मतलब कि ये दो तरफा चीजें क्यों हो जाती है अचानक से। बिलियन ब्रेन्स ग्रो में क्या तकलीफें हैं, मीशो या पाइन लैब्स के अंदर क्या तकलीफें हैं, इसका डिफरेंस आपको मालूम होना जरूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मीशो और पाइन लैब्स का कंपैरिजन करके जरूर बताता, लेकिन क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता और शायद से आप लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आता ये सब समझने के अंदर। लेकिन मीशो का मेरा चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। मीशो की हालत खराब है, मतलब उस कंपनी के रिवेन्यूज डिक्लाइनिंग ग्रोथ पर है, प्रॉफिट्स डिक्लाइनिंग ग्रोथ पर है, एनुअल बेसिस पर भी कंपनी काम नहीं कर रही है, डेटर डेज कंपनी के बहुत ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल माइनस के अंदर कंपनी का चलता है, साथ में होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक बहुत ज्यादा भर के बैठी है। तो मीशो के अलग रीजन है कि वो कंपनी क्यों खराब है। वेरस बिलियन ब्रेन्स ग्रो में क्या इशू है। अब आप कहोगे कि भाई पहला रीजन मार्केट है, मार्केट में गिरावट है इसलिए यहां भी गिरावट है, लेकिन क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, क्या कंपनी बढ़िया है, तो ये समझना जरूरी है। कंपनी को लिस्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो हमारे पास कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इस समय ज्यादा नहीं है। कंपनी के पास लिस्टिंग के बाद से सिर्फ 2 क्वार्टर आए हैं, एक सितंबर जहां कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिया रिवेन्यू में, एक दिसंबर जहां कंपनी ने बहुत बढ़िया रिवेन्यू ग्रोथ दिया। लेकिन दोनों में कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर जो ग्रोथ है ना वो बिल्कुल अपोजिट है। एक बार जब कंपनी ने नेगेटिव रिवेन्यू ग्रोथ दिया तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव था, एक बार कंपनी ने जब पॉजिटिव रिवेन्यू ग्रोथ दिया तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में था। तो इस तरह की अनस्टेबिलिटी जब भी आपको कंपनी में मिलती है तो 3 रेशियोस आपके बिगड़ते देखने को मिलते हैं। पहला ईपीएस, प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो, ये 3 रेशियोस आपके बिगड़ते देखने को मिलता है। जब आप कहते हो कि भाई बुक वैल्यू भी तो ठीक है, बुक वैल्यू के बारे में भी तो बात कर, तो बुक वैल्यू इन तीनों रेशियो को बिल्कुल भी डिराइव नहीं करती है या मिरर नहीं करती है। बुक वैल्यू एक अलग क्राइटेरिया होता है, ये 3 रेशियो जिनकी मैंने बात करी ये एक अलग क्राइटेरिया है। इन चारों चीजों को आपको अलग अलग समझना जरूरी है। बुक वैल्यू को अलग समझो और इन 3 रेशियोस को आप लोग अलग समझोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी इसके अलावा ये कंपनी के अंदर एक छोटा सा कंसर्न है एज अ कंपनी, बाकी मार्केट की सिचुएशन इस समय वीक है वो आपको पता ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कंपनी को पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर काटोगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ
वो भी डिक्लाइनिंग फेज पर है, 167 से 144 एंड 45% पे। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी आपको बहुत अनस्टेबल दिखती है फाइनेंशियल ईयर में, एक बार 289%, फिर 70%, फिर 138%। ये कंपनी के ना ऐसे नंबर्स हैं जो कि एक लॉन्ग रन के अंदर आपको अनस्टेबिलिटी देते हैं, बट इन अ शॉर्ट रन आपको कई बार रिटर्न्स मिलते हैं, कई बार आपके रिटर्न्स खराब भी जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी का कस्टमर डाटा कैसा है, कंपनी का क्लाइंट डाटा कैसा है, कंपनी का मार्केट शेयर कितना चल रहा है, कंपनी का डेरिवेटिव डाटा कैसा है, ये सब चीजें कंपनी की ओवरऑल हेल्थ को डिसाइड करते हैं। और जब भी ये डाटा में कोई भी पॉजिटिविटी आती है तब तक आपको शेयर पे एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। तो अगर आप इन 4 पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हो, डेरिवेटिव्स या कस्टमर या क्लाइंट के ऊपर, तो आपको ये देखना है कि ये वाले नंबर्स कंपनी के कब आ रहे हैं और उस हिसाब से कंपनी के नंबर्स कंपेयर करने की कितने अच्छे हैं ताकि आपको रिकवरी मिल सके। ये सब चीजें शॉर्ट टर्म के अंदर है। इन अ लॉन्ग रन कंपनी की हेल्थ आपको लगातार बढ़ती देखने को मिलनी चाहिए, जिस तरह से बीएसई लिमिटेड की हेल्थ है। समझे, बीएसई लिमिटेड का रेवेन्यू हर क्वार्टर में आपको इंक्रीज होता देखने को मिलता ना, तो वही चीज आपको यहां भी चाहिए, और ग्रोथ परसेंटेज भी आप लोग को चाहिए होगा। तो कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी जरूरी है कि कंपनी में क्या रिक्वायर्ड है और क्या रिक्वायर्ड अभी नहीं है। बट मेरे हिसाब से कंपनी डिसेंट है, इतनी बुरी आप ये नहीं कह सकते कंपनी बहुत बुरी है। ऑल्दो वर्किंग कैपिटल पर कंपनी नेगेटिव है, वहां भी कंपनी ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट किया है मार्च 2025 के अकॉर्डिंग, और डेटा डेज कंपनी के स्टेबल है। यहाँ पे कंपनी के होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आए थे, जहां पर पब्लिक की होल्डिंग 64% हो जाती है, एफआईएस के पास 3% और डीआईएस के पास 4% की होल्डिंग है। रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफआईएस इनटू पब्लिक, ये चीज हुई थी कंपनी के अंदर, तो उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग 64% आपको देखने को मिलती है और एफआईएस 3% पर आ चुके हैं। अब जनवरी का डाटा आना बहुत ज्यादा जरूरी है कंपनी का, क्योंकि जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है ना, लगभग 2 बार इस कंपनी का होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है, और जब जब होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है तब तब आपको एफआईएस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के होल्डिंग में बड़े चेंजेस आते देखने को मिले हैं। ठीक है, सेलर कितने हैं इस समय? 21,04,000 सेलर है, 9,41,000 बायर है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एमएफआई बुलिश है 21.8, 43.2 का आपका आरएसआई है, और ये है आपकी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग फरवरी 2026 के अकॉर्डिंग। और यहां पर आपको कई सारे म्यूचुअल फंड्स एंट्रीज करते देखने को मिले, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने 4,47,27,000 शेयर्स ऐड की हैं, 240% क्वांटिटी इन्होंने प्रीवियस जो होल्ड कर रहे थे उसमें और ज्यादा ऐड करी है। मोतीलाल ओसवाल बिजनेस, इन्होंने भी नई एंट्री करी है 18,13,000 शेयर के साथ में। इसके अलावा टाटा डिजिटल 20% इन्होंने ऐड किया है, लगभग 5 लाख शेयर के साथ में, और ये सब नाम आपको इसमें बाहर में देखने को मिलेंगे। सिर्फ 2 एंटिटीज, 2 म्यूचुअल फंड्स इन्होंने सेल किया है इस कंपनी के अंदर फरवरी के महीने में, वो है आपके महिंद्रा मैन्युलाइफ और हेलियोस फाइनेंशियल। इन्होंने पूरी तरह से कंपनी में एग्जिट कर दिया है, 93,500 शेयर और 50,000 शेयर्स। ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स खरीदार देखने को मिले हैं आपके फरवरी के महीने में। ठीक है, इतनी क्वांटिटी थी आपकी जनवरी में, उसके बाद इतना ऐड किया और फरवरी के अकॉर्डिंग इतनी क्वांटिटीज अभी इस समय म्यूचुअल फंड्स के पास में है। ठीक है, कंपनी डिसेंट है, कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत ताबड़तोड़ है, ऐसा भी नहीं है कि कंपनी बहुत बुरी है, डिसेंट कंपनी है, समझे इस चीज को, डिसेंट है कंपनी। अब ये था आपका वो डायगोनल पैटर्न जो मैंने अभी आपको 16 फरवरी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, और ये वाली कैंडल थी आपकी वो, ये वाली कैंडल। उसके बाद 3 सेशन आपका थोड़ा ऊपर रहा शेयर 172, जो कि आपका रिजेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पे गया, सेलर आए और ये डायगोनल ब्रेकडाउन आपका यहां पर हो जाता है। ठीक है, इस समय जो सिचुएशन आपके बिलियन ब्रेंच ग्रुप के अंदर है, वो आपको एक पैटर्न और इंडिकेट कर रही है। अब ये एक डायगोनल नीचे की तरफ यहां पर बनी, एक डायगोनल ऊपर की तरफ बनी और एक डायगोनल नीचे की तरफ बनी है। यहां पर आपका 162 का जो ट्रेंड है ना, ये सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिलियन ब्रेंच ग्रुप के अंदर। 162 सस्टेन करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी कोई डायगोनल आपका ब्रेकडाउन होता है, जो डायगोनल आपका यहां ब्रेकडाउन हुआ ना, कोई भी डायगोनल किसी भी स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन होता है तो वो एक बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। उस बेरिश ट्रेंड में आपको एक गिरावट दिखती है, फिर बाद में एक कंसोलिडेशन दिखता है। एग्जैक्ट चीज आपको अडानी ग्रीन एनर्जी में दिखेगी, जब अडानी ग्रीन एनर्जी ने 1160 के रिजेक्शन को ब्रेक डाउन किया था और वहां से 1060 को जब ब्रेक डाउन किया था, तो उसके बाद से बेरिश ट्रेंड आपको लंबा देखने को मिला, लगभग 2 महीने तक। फिर बाद में चीजें अलग है कि उसके बाद आपको तेजी दिखी, 770 तक आपकी रहे, फिर बाद में आप वापस से 1020 गए, वो चीजें अलग है। बट
डायगोनल पैटर्न एक बेयरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है अगर ये ड्रॉप हो जाए तो। सो अभी की जो सिचुएशन है 162 पर इसका वापस आना जरूरी है, अदरवाइज सिचुएशन में आपको वापस से 152 क्रॉस डाउन होता देखने को मिल सकता है। सो 162 आपका मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अगर कमिंग सेशन में कोई भी कैंडल सेल की तरफ जाती है तो उस सिचुएशन पर और बेयरिश चार्ट आपका यहां पर बन रहा है बिलियन ब्रेन्स ग्रुप के अंदर। तो 162 इस समय काफी इंपॉर्टेंट हैंगिंग बेस प्राइस रहेगा आप लोगों का, वापस आता है तो। ठीक है, जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो यहां पर मैंने जितना भी आपको पूरा कंपनी का फाइनेंशियल या फंडामेंटल के बारे में बताया, वो सब चीजें कंपनी के लॉन्ग टर्म की तरफ आपको मिरर करती है या इशारा करती है कि कंपनी कैसी है, कंपनी की हेल्थ कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसके बेस पर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो। ठीक है, तो ये था आज के दिन का वीडियो। और हाँ, एंजल वन से रिलेटेड भी मैंने कंपैरिजन आप लोगों के साथ किया हुआ है बिलियन ब्रेन्स ग्रुप का, तो उसको भी जरूर देखना, क्योंकि बिलियन आपके एंजल वन ने रिसेंटली क्या दिया था, स्प्लिट किया था। तो स्प्लिट क्यों किया एंजल वन ने, उसके लिए मेरा अपना एक हाइपोथेसिस है, तो उसका वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा, जरूर जाकर के उसको चेकआउट करना ताकि आपको और डिटेल्स मिले बिलियन ब्रेन्स ग्रुप के बारे में भी और एंजल वन के बारे में भी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ जानने को मिला तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।